Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice a cloze test based on SSC CGL 2024 क्वेश्चन पेपर. आज हम एक क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे जो SSC CGL 2024 में पूछा गया है. इससे पहले हमने इडियम्स और फ्रेजेस, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स डिस्कस किए थे. आज हम एक क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. इस पैसेज में कुछ ब्लैंक्स हैं, आपको दिए गए ऑप्शन से ब्लैंक्स को फिल करना है. एक बार हम क्या करते हैं कि क्लोज टेस्ट एक बार पूरा पढ़ लेते हैं ताकि हमें उसकी थीम समझ आ जाए कि ये क्लोज टेस्ट है किस बारे में. एक बार पूरा क्लोज टेस्ट रीड कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन but dash the style eases out and becomes haunting in its simplicity. The author brings out the human elements in his story. The common element of sympathy and sacrifice is given a new dash by an old artist who shows by his last desperate act that one can be hero for one day if only one cares dash. O. Henry's treatment of his material is balanced and controlled, a fine dash of humor and pathos. ठीक है, तो ये पैसेज है. मैं थोड़ा बहुत ये समझ आया कि एक स्टोरी की बात कर रहे हैं. अब हम इसको क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करते हैं और उनके क्या आंसर होने चाहिए ये डिस्कस करेंगे. द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन. जो स्टोरी की शुरुआत है, जो कहानी की शुरुआत है, वो अपनी प्रेजेंटेशन में क्या है, डैश है. Select the most appropriate option to fill blank number 1. ठीक है, जो स्टोरी की शुरुआत है उसकी वो अपनी प्रेजेंटेशन में ब्लैंक है. उसमें क्या ऑप्शन आएगा, प्रॉन, डिलेक्टेबल, क्वेंट या हैबिचुअल. प्रॉन, डिलेक्टेबल, क्वेंट, हैबिचुअल. आप अपना ऑप्शन सोचिए, तब तक हम ब्लैंक 2 डिस्कस करते हैं. The beginning of the story is dash in its presentation, but dash the style eases out and becomes haunting in its simplicity. ठीक है, स्टोरी बिगनिंग में डैश है, लेकिन डैश क्या होता है कि स्टाइल eases out, मतलब स्टाइल धीरे धीरे वो कम होने लग जाता है. and becomes haunting in its simplicity, और अपनी सादगी में वो चीज़ थोड़ी सैड, थोड़ी सी हॉन्टिंग लगने लगती है. Select the most appropriate option to fill blank number 2. Hardly, recently, initially या gradually. ब्लैंक 2 में कौन सा ऑप्शन आएगा, हार्डली, रिसेंटली, इनिशियली या ग्रेजुअली. आप सोचिए क्या आंसर होगा इसका. फिर हम आगे देखते हैं. अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे आंसर्स. द ऑथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट्स इन हिज स्टोरी. ऑथर अपनी स्टोरी में, अपनी कहानी में ह्यूमन एलिमेंट्स, मानवीय तत्वों को लाते हैं. द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सिंपैथी एंड सैक्रिफाइस. जो कॉमन एलिमेंट है, सिंपैथी दया भाव का, और सैक्रिफाइस यानी त्याग का, उसे एक नया डैश दिया गया है. इज गिवन अ न्यू डैश बाय एन ओल्ड आर्टिस्ट हु शोज बाय हिज लास्ट डेस्परेट एक्ट दैट वन कैन बी हीरो. एक ओल्ड आर्टिस्ट, एक, ठीक है, पुराने आर्टिस्ट के थ्रू जो ये दिखाते हैं अपने डेस्परेट एक्ट से दैट वन कैन बी हीरो. अब हमें बताना ऑप्शन 3 में कौन सा ब्लैंक आएगा. Select the most appropriate option to fill blank number 3. Supervision, condition, dimension or infection. The common element of sympathy and sacrifice is given a new dash. Supervision, condition, dimension or infection. सोचिए blank 3 में क्या होगा आंसर. Is given a name that one can be hero for one day if only one cares dash. इसमें क्या होगा आंसर, वन केयर्स थ्रू, केयर्स थो, केयर्स टफ और केयर्स इनफ. O. Henry's treatment of his material is balanced and controlled,
अ फाइन डैश ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस। ओ हेनरी की जो ट्रीटमेंट है वो बैलेंस है, अच्छी तरह से बैलेंस किया हुआ है, उसको कंट्रोल नियंत्रण किया हुआ है। एक फाइन डैश है, एक अच्छा डैश है ह्यूमर और पैथोस का। ह्यूमर मतलब हास्य का और पैथोस का मतलब होता है मोरल, एनकरेजमेंट, इसको हम कहते हैं हौसला। जो ओ हेनरी की ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से संयमित है, अच्छी तरह से कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है। एक फाइन डैश है ह्यूमर और पैथोस का, मतलब हास्य और जो मोरल हौसला, उसका डैश है। ब्लैंक नंबर 5 का क्या होगा आंसर? लेजेंड, एसेंट, ब्लेंड और अमेंड। लेजेंड, एसेंट, ब्लेंड, अमेंड। सो आई होप आपने अपने ऑप्शंस सोच लिए होंगे, अपने आंसर्स सोच लिए होंगे एंड 5 क्वेश्चंस के। अब हम इनके आंसर्स को इनकी मीनिंग के साथ डिस्कस करते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपका स्कोर क्या होगा। द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन। जो कहानी की शुरुआत है वो अपने जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया है वो डैश है। ऑप्शंस थे हमारे पास प्रॉन, डिलेक्टेबल, क्वेंट, हैबिचुअल। प्रॉन का मतलब होता है लाइकली टू सफ़र फ्रॉम समथिंग, जो किसी चीज़ से सफ़र कर सके, सफ़र करने की संभावना हो। लाइक प्रॉन टू सम डिसीज़, मतलब किसी डिसीज़ से सफ़र हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, उसको कहते हैं प्रॉन। ठीक है। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल का मतलब होता है डिलीशियस, स्वाद। क्वेंट, क्वेंट का मतलब हुआ अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। और हैबिचुअल का मतलब होता है जब किसी चीज़ की आदत हो जाए, आदी हो जाए। तो जो स्टोरी की बिगनिंग है वो अपनी प्रेजेंटेशन में कैसी होगी? प्रॉन मतलब कोई डिसीज, किसी चीज़ से सफ़र होने की संभावना, वो तो नहीं हो सकता। स्टोरी की बिगनिंग की हम बात कर रहे हैं। डिलेक्टेबल, डिलीशियस, और ये की बिगनिंग डिलीशियस होगी, ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। हैबिचुअल, हैबिट की तो बात नहीं हुई, अभी तो हम बिगनिंग की बात कर रहे हैं, हैबिट की तो यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 क्वेंट। क्वेंट का मतलब हो गया अट्रैक्टिव, चार्मिंग। ये जो कहानी की शुरुआत है वो अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, मन को लुभाने वाली है। ठीक है। बाकी ऑप्शन सिलेक्टेबल का मतलब डिलीशियस होता है और प्रॉन का मतलब होता है लाइकली टू गेट और सफ़र फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से सफ़र होने की जो एक संभावना है उसको हम प्रॉन कहते हैं। ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 क्वेंट। द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी इज क्वेंट इन इट्स प्रेजेंटेशन। जो कहानी की शुरुआत है वो अट्रैक्टिव है, बट डैश द स्टाइल इज आउट, पर स्टाइल ईज आउट होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन इट सिंप्लिसिटी, फिर वो अपनी सिंप्लिसिटी में ही थोड़ी सैड, थोड़ी हॉन्टिंग हो जाती है। पर डैश द स्टाइल इज आउट में हम कह रहे हैं कि कहानी शुरुआत में तो अट्रैक्टिव है, शुरुआत में तो लुभाने वाली है, अट्रैक्टिव है, बट डैश द स्टाइल इज आउट। कैसे स्टाइल इज आउट हो जाएगा? हार्डली, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, जब कोई चीज़ मुश्किल से हो रही हो। रिसेंटली, रिसेंटली मतलब नया, रिसेंट। इनिशियली, शुरुआत में। और ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली, धीरे धीरे। तो स्टोरी अपने बिगनिंग में तो अट्रैक्टिव है, बिगनिंग में तो हमने कहा अट्रैक्टिव है, तो इनिशियली इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बिगनिंग में तो स्टोरी अट्रैक्टिव है, बिगनिंग इनिशियली तो मतलब एक ही हुआ। लेकिन हम कह रहे हैं बट डैश द स्टाइल इज आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग, मतलब इनिशियली तो वो अट्रैक्टिव लग रहा है, इनिशियली तो स्टाइल इज आउट नहीं हो रहा बिगनिंग में, तो इनिशियली इसका आंसर नहीं होगा। रिसेंटली, रिसेंटली में हमने से कोई रिसेंट की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि शुरुआत में अट्रैक्टिव लगता है पर फिर क्या होता है कि धीरे धीरे स्टाइल खत्म होने लगता है ना, कम होने लगता है, तो रिसेंटली की बात नहीं हो रही। हार्डली, हार्डली का स्टाइल इज आउट, मतलब स्टोरी हमें क्या होता है शुरू में इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन फिर वो बोरिंग लगने लगती है, बहुत मुश्किल से क्या बोरिंग लगने लगती है कि अपने आप ही धीरे धीरे वो चीज़ थोड़ी स्टाइल जो है वो कम होने लग जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेजुअली, नॉट हार्डली। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, मतलब स्टोरी बिगनिंग में तो अट्रैक्टिव लगती है पर धीरे धीरे
वो जो स्टाइल है वो कम होने लग जाता है। द ऑथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट्स इन हिज स्टोरी। ऑथर इसमें ह्यूमन एलिमेंट मानवीय तत्वों को लाते हैं। द कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपथी एंड सैक्रिफाइस इज गिवन अ न्यू डैश। जो कॉमन एलिमेंट है सिंपथी दया और सैक्रिफाइस त्याग का, उसे एक नया डैश दिया गया है। उसका आंसर क्या होगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक नंबर 3। इज गिवन अ न्यू सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है कंट्रोल, ठीक है, निगरानी। कंडीशन, कंडीशन मतलब कोई शर्त। डायमेंशन, डायमेंशन मीन्स एस्पेक्ट और साइड मतलब एक नया पहलू, एक नया मोड़ देना। और इन्फेक्शन। द कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपथी एंड सेक्रीफाइस को एक नया क्या दिया गया है? नया कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे कोई कंट्रोल करने की बात तो नहीं कर रहे ना, कोई कंट्रोल करने की तो बात नहीं हो रही ना स्टोरी में। कंडीशन, कोई कंडीशन रखी है। इट इज गिवन अ न्यू डैश बाय एन ओल्ड आर्टिस्ट। कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं रखी गई, कंडीशन भी नहीं होगा। इन्फेक्शन की तो कोई बात नहीं हुई। तो इस गिवन अ न्यू डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है एक नया मोड़ दे दिया गया, एक नई साइड, एक नया पहलू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डायमेंशन। सुपरविजन का मतलब कंट्रोल करना, निगरानी करना होता है। डायमेंशन मीन्स एस्पेक्ट, साइड। So the common element of sympathy and sacrifice is given a new dimension by an old artist who shows by his last desperate act, जो अपने एक्ट के थ्रू दिखाता है that one can be hero, ये कोई एक इंसान हीरो बन सकता है for one day, एक दिन के लिए, if only one cares dash, अगर वो परवाह करता है डैश। ऑप्शन क्या होगा ब्लैंक्स में से? थ्रू, दो, tough, enough. One can be hero for one day if only one cares. Cares through, cares though, cares tough, cares enough. Through का मतलब होता है किसी चीज से पार करना, जैसे I came through the exit, मतलब मैं एग्जिट से निकल के, किसी चीज से निकल कर आना, या फिर किसी मुश्किल डिफिकल्ट टाइम से गुजरना, जैसे ही इज गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम इन हिज लाइफ, तो किसी चीज से गुजरने को कहते हैं, या किसी चीज से, ठीक है, किसी चीज को पार करके आने को, उसको हम थ्रू कहते हैं। दो का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, यद्यपि। दो ही वाज अनवेल ही केम फॉर द एग्जाम, तो दो मतलब होता है यद्यपि। टफ मतलब हो गया मुश्किल, और इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त। सो वन कैन बी हीरो फॉर वन डे इफ ओनली वन केयर्स, क्या हो जाएगा आंसर? केयर्स इनफ। इफ ओनली वन केयर्स इनफ मतलब कोई इंसान एक दिन के लिए हीरो बनता है अगर वो उतनी परवाह करता है। ओनली वन केयर्स इनफ मतलब जितनी पर्याप्त मात्रा में उतनी वो परवाह करे, अगर पर्याप्त परवाह करता है उतनी परवाह करे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इनफ। ओ हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड। ओ हेनरी जो ट्रीटमेंट है वो बैलेंस्ड है या कंट्रोल है, उसको बैलेंस किया गया है, इसी तरह से उसको नियंत्रित, संयमित किया गया है। अ फाइन डैश ऑफ ह्यूमर इन पैथोस, एक अच्छा डैश है ह्यूमर और पैथोस का। मतलब ह्यूमर मतलब हो गया हास्य, और पैथोस का मतलब होता है हौसला, भी हमने देख लिया, हौसला, मैरोल, एनकरेजमेंट जिसे हम कहते हैं। सो ओ हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल। अ फाइन डैश ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, हास्य और हौसले का एक फाइन डैश है, एक अच्छा डैश है। क्या है होगा आंसर ऑप्शन 5 का? लेजेंड, असेंट, ब्लेंड, अमेंड। लेजेंड का मतलब होता है जैसे कोई सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, उनको हम कहते हैं कोई फेमस पर्सन, उनको लेजेंड कहते हैं। और एक लेजेंड का मतलब होता है कथा भी होता है, जैसे द लेजेंड ऑफ लॉर्ड हनुमान। तो लेजेंड का एक मतलब कथा भी है, एक मतलब होता है कोई फेमस पर्सन, सेलिब्रिटी। असेंड, असेंड मीन्स टू क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ना। ब्लेंड का मतलब हो गया मिक्सचर, मिश्रण। और अमेंड मीन्स चेंज, बदलाव। So O. Henry's treatment of his material is balanced and control, a fine dash of humor and pathos. एक फाइन क्या होगा? लेजेंड, एसेंट, ब्लेंड, अमेंड।
असेंड यहाँ पे क्लाइंब अप की तो कोई बात नहीं हो रही। अमेंड, कोई चेंज की भी हम बात नहीं कर रहे। ह्यूमर एंड पैथोस, दो चीज़ों का क्या होगा वो, ये चेंज की तो बात नहीं हो रही, लेजेंड की भी बात नहीं हो रही, तो आंसर हो जाएगा ब्लेंड। अ फाइन डैश ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, मतलब ह्यूमर और पैथोस का क्या है, एक मिक्स है, एक मिश्रण है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ब्लेंड। अमेंड का मतलब होता है चेंज, ब्लेंड मीन्स मिक्स, ascend means to climb up. The answer is option 4 blend. So I hope you understood and like this close test. आपने अपना स्कोर देखा होगा, अगर अभी स्कोर कम भी है तो कोई बात नहीं, इसको हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर लेंगे। If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.